मैं मौजूद हूँ अभी सुपरटेक इको विलेज 3 में और यहाँ के जो लोग हैं पिछले कई सालों से पिछले एक दशक से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। एक साल हो चुका जब इनका आईआरपी जो है नियुक्त किया गया है, यानी कि मध्यस्थता करने के लिए एक नियुक्ति की गई थी, उसके भी एक साल हो गए हैं। लेकिन अब तक इनका कोई भी ऐसा जो फॉरवर्ड करने की जो बात होती है, जिसमें कोई सोल्यूशन निकालने की बात होती है, वो अब तक निकलता नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं, हम जानते हैं इनसे। क्या है, एक साल हो गया, अब क्या आप चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग EV2 के निवासी हैं और ऐसा ही नहीं कि पिछले एक साल तो सिर्फ IRP में कुछ भी आउटपुट नहीं आया है, लेकिन लोगों के होम बायर्स जो हैं 10 साल से पीड़ित हैं। तो जब NBCC 2022 में अपॉइंट हुआ था तो लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई हितेश गोयल जी IRP हैं, वो अच्छा काम करेंगे, होम बायर्स के हित में काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक मामूली सी रेंटल स्कीम जो लोगों की थी वो पास नहीं कर पाए और उन्होंने जबरन उसको रोका, जो कि इलीगल था। हमारी सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड से भी बात हुई, लेकिन उन्होंने उसको भी नकार दिया। रही बात और फाइनेंशियल ऑडिट की, फाइनेंशियल ऑडिट के लिए हम अगस्त 2022 से उनके पीछे हैं। NCLT ने भी उनसे कई बार नोटिस दिया है उनको कि भाई आपने जो भी फर्म हायर करी है, जिसके लिए आपने होम बायर से या COC से पैसा के भुगतान मतलब मंजूर कराया है, लेकिन उसकी भी कोई भी रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। नाम राकेश पाठक है। मैं इको विलेज 2 में मैंने फ्लैट बुक कराया था 2019 में, और सुपरटेक ने एक ऑफ़र दिया था 50-50। उसके तहत मैंने कराया था। 18-20 लाख रुपए इनको पेमेंट कर चुका हूँ, और इन्होंने उसी ऑफ़र के तहत मुझे इको विलेज 3 में एक रेंटल फ्लैट इन्होंने मुझे दिया था, और वो भी एक साल पहले इन्होंने वो रेंट देना सुपरटेक ने ओनर को बंद कर दिया है। अब मैं ओनर को रेंट भी दे रहा हूँ और बहुत ही मुश्किल में हूँ इस वक्त। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त ये है कि इस मैटर को जल्द से जल्द क्लैरिफाई करें। IRP के पास गया। IRP की अपॉइंटमेंट अप्रैल 2022 में हुई थी, और जो IRP का क्लॉज है इस 180 दिन का होता है, लेकिन उसके बाद से तकरीबन एक साल हो गया है। IRP से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदें थी कि वो किसी न किसी आर्य को अपॉइंट करेगा, वो अपॉइंट नहीं करा। उसके पास जो होम बायर्स की तरफ से चीज़ें जो रखी गई, जैसे हमारे कई सारी स्कीम्स थी वो रखी गई, उनको लेकर IRP की सारी चीज़ें कर सकता था, लेकिन IRP की तरफ से वो चीज़ें नकार दी गई हैं अभी तक, जो कि बहुत ज़्यादा इलीगल था। होम बायर्स के फेवर में जो चीज़ें डिस्कशन करनी चाहिए थी, उसने कोई भी होम बायर को लेकर कोई भी चीज़ें नहीं करी, और हमेशा वो कहीं ना कहीं जो सुपरटेक है उनका उसने मैटर को ज़्यादा फ्रंट में रखा है। NCLT में जब भी डिस्कशन हुआ तो उन्होंने हमेशा उसके फेवर में ज़्यादा बातें करी हैं। हाँ, होम बायर की तरफ से हम लोग यही चाहते हैं। 2009 मैं नाम बता के बोल सकती हूँ, मैं लगभग 500 होम बायर्स के संपर्क में हूँ। 1 to 1 मैं बात करती हूँ, तो मैं जानती हूँ कोई 2009 में घर बुक किए हैं। बुजुर्ग राजीवा प्रसाद जी 2014 में पूरा पेमेंट कर चुके हैं, और आज के डेट में वो दिशाहीन है। उनको मालूम नहीं उनको कब घर मिलेगा। हाँ, और उनके लिए किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हम लोग चिल्ला के अगर तप करते जप करते तो भी शायद तपस्या में भी कहीं ना कहीं जाके वो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन हमारा नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं क्या कारण है कि EOW, ED, CBI इतने सारे एजेंसीज हैं, क्या ये इतनी बड़ी जो फ्रॉड किया है जिस कंपनी ने, इसके खिलाफ वो लोग काम नहीं कर सकते? गवर्नमेंट उनको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं? कहाँ गया हमारे फंड? क्या ED एक दिन में चाहे तो ED ये पता लगा सकते हैं कि होम बायर्स के फंड कहाँ गए? तो सुना आपने कि किस तरीके से जो फ्लैट बायर्स हैं सुपरटेक के, उनका कहना है कि डू इट नाउ, यानी कि अब बहुत हो गया, जो हमारी दिक्कतें हैं उसका समाधान अब निकालिए। एक साल हो चुके हैं IRP को नियुक्त किए हुए, लेकिन अब तक इनका कोई समाधान जो है निकलता नहीं आ रहा है, इसलिए ये परेशान है और अब तक जो है आस लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से NBCC आए और इनके प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।